बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। भारत और अमेरिका के दरमियान इस वक्त हालात बहुत ज्यादा कशीदा हो चुके हैं और मेरी वो हर बात लफ्ज ब लफ्ज सच होती हुई नजर आ रही जो मैं अपनी वीडियोस के अंदर आपके साथ शेयर करता था। मैंने आपको कहा था कि आने वाले वक्त में अमेरिका भारत के टुकड़े करेगा और मणिपुर के अंदर ओपनली अमेरिका क्रिश्चियन कम्युनिटी का साथ दे रहा है और कुकी बरादरी के पास इस वक्त जितने भी हथियार मौजूद हैं वो सारे के सारे अमेरिका ने उनको प्रोवाइड किए हैं। लेकिन जिस वक्त मैं आपके साथ ये तमाम बातें शेयर कर रहा था उस वक्त भारतीय एक नया राग ही अलाप रहे थे और कह रहे थे कि अमेरिका तो हमारा माई बाप है, अमेरिका हमें कभी भी धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि भारत और अमेरिका के दरमियान मौजूदा ताल्लुकात आसमान की बुलंदियों को छू रहे हैं। लेकिन जो मैं कहता था वो बात इनको समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि मुझ समेत हर पाकिस्तानी ये जानता है कि अमेरिका से दोस्ती कितनी महंगी पड़ती है और अमेरिका सिर्फ अपने मफादात के लिए किसी मुल्क के आगे दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और जब अमेरिका का टास्क मुकम्मल हो जाता है उसके बाद अमेरिका उस मुल्क के साथ वो करता है जो उसने आज से पहले पाकिस्तान के साथ किया था। और अमेरिका की इन चालों को हम पाकिस्तानियों से ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि हम अमेरिका की इन चालों का शिकार हो चुके हैं। खैर मामला कुछ इस तरह के इस वक्त भारत अपने तेजस फाइटर जेट के अंदर अमेरिकन मेड इंजन इस्तेमाल करता है और मोदी हुकूमत ने उन इंजन को भारत में मैन्युफैक्चर करने के लिए अमेरिका के साथ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत एक एग्रीमेंट भी साइन कर लिया है। लेकिन क्योंकि अब अमेरिका और भारत के दरमियान हालात बिगड़ चुके इसलिए अब तेजस का फ्यूचर भी खतरे में आ चुका है, क्योंकि अमेरिका ने चाहे ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत भारत को F404 इंजन फराहम किए हैं और भारत को अपने लिए इन इंजन को मैन्युफैक्चर करने का लाइसेंस दिया है। लेकिन अमेरिका किसी भी वक्त इन इंजन के मेन पार्ट्स की डिलीवरी भारत को रोक सकता है, क्योंकि ये इंजन चाहे भारत के अंदर ही मैन्युफैक्चर हो रहे हैं लेकिन इन इंजन में मौजूद अहम पार्ट्स अमेरिका ही भारत को डिलीवर करता है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह F-16 फाइटर जेट के इंजन तुर्की अपने लिए खुद तुर्की के अंदर ही मैन्युफैक्चर करता है, लेकिन उन इंजन के मेन पार्ट्स अमेरिका तुर्की को डिलीवर करता है। बिल्कुल उसी तरह भारत को भी इन इंजन के मेन पार्ट्स अमेरिका ही डिलीवर करता है। अमेरिका को जिस वक्त लगा कि भारत हमारे काबू से बाहर हो रहा है उसी वक्त भारत को इन इंजन के पार्ट्स की डिलीवरी अमेरिका रोक देगा और उसके बाद फिर क्या होगा ये बात आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। या तो फिर भारत को उन्हीं पुराने इंजन के साथ तेजस को काफी अरसे तक उड़ाना पड़ेगा या फिर अपने तेजस के लिए कोई नया इंजन ढूंढना पड़ेगा। लेकिन खैर क्योंकि तेजस उड़ने के काबिल ही नहीं है इसलिए भारत इस बात की कोई ज्यादा टेंशन नहीं ले रहा, क्योंकि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जिस स्पीड के साथ तेजस फाइटर जेट को मैन्युफैक्चर कर रही है वो हम सबके सामने है। अगर हम किसी आम लोहार को भी इस फाइटर जेट का डायाग्राम दें और उसको कहें कि इस फाइटर जेट को मैन्युफैक्चर करो, तो अगर हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड एक साल के अंदर 3 तेजस बनाएगी तो वो अकेला लोहार एक साल के अंदर 6 से 7 तेजस बना के भारत के हवाले कर देगा। ये हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की स्पीड। इस वक्त भारत और अमेरिका के दरमियान हालात किस कदर कशीदा हो चुके हैं इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी झलक ही दे देता हूं। भारत इस वक्त ये कह रहा है कि अमेरिका भारत के अंदरूनी हालात को खराब कर रहा है और अमेरिका भारत के टुकड़े करना चाहता है। ये वही बात है जो आज से तकरीबन 6 महीने पहले मैंने आपको बताई थी। भारत इस वक्त इन चीजों को देखते हुए अमेरिकी डिप्लोमेट्स को भारत से निकालने जा रहा है और इससे पहले कि भारत अमेरिकी डिप्लोमेट्स को भारत से बेदखल करे और इससे अमेरिका की बेइज्जती हो उससे पहले अमेरिका भारतीय डिप्लोमेट्स को अमेरिका की सरजमीन से बाहर निकालने जा रहा है। यहां से आप समझ सकते हैं कि भारत और अमेरिका के दरमियान हालात किस कदर कशीदा हो चुके हैं। ये सारा का सारा किया धरा मोदी का है, क्योंकि मोदी ये समझता है कि दुनिया में उससे बड़ा अक्लमंद इंसान मौजूद ही नहीं है, इसलिए वो आए दिन ऐसे ऐसे कारनामे सर अंजाम देता है जिसको देखने के बाद हम शहबाज शरीफ को भी भूल जाते हैं और अपना पेट पकड़ के हंसने बैठ जाते हैं। बाय द वे मेरी इस बात को आप सीरियस ना लीजिएगा, क्योंकि जितनी मीम्स शहबाज स्पीड के ऊपर पाकिस्तान में बनती हैं उतनी किसी भी और सियासतदान के ऊपर नहीं बनती। खैर ये था मोदी का बिखेरा हुआ एक रायता जो कि भारत के लिए एक डेडली स्लाइड बन चुका है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।